का स्वागत है लास्ट पार्ट में। आज के 11 सितंबर के हम पांचवा पार्ट है। ये हम इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी पर बात कर रहे हैं। इनकी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की डिटेल से हम तफसील से एग्जाम पर्सपेक्टिव से चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें 21वें नंबर की न्यूज़ है वो ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो 4% रहने वाला है, ऐसा दिसंबर तक ये एसबीआई का कहना है। एसबीआई ने ये भी कहा था, मैंने पहले भी इसको कवर किया था। उसमें एसबीआई ने कहा था कि 16.83% जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन होगा क्वार्टर 1 में, लेकिन वो हो गया 23.9% का। लेकिन फिलहाल उन्होंने ऐसा कहना, और काफ़ी सीरियस रिसर्च है, मैं इसे लाइटर विंग में कह रहा हूँ। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि जो अब डेटा जो 15 सितंबर को जो रिलीज होगा वो करीब करीब आपका 7% का जाएगा, ऐसा एसबीआई इको रैप का कहना है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा, ये कैसे होता है, इन्फ्लेशन कैसे होता है, इसमें मैंने पूरी सीरीज की हुई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप प्लीज देखिएगा। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और जो गवर्नमेंट का डेटा है उससे रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 6.93% जो जुलाई में बढ़ा है, ये गवर्नमेंट का डेटा है। और मेनली ड्रिवन बाय, ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि वेजिटेबल, पल्सेस, मीट, फिश यानी इन्फ्लेशन। और मैंने इसमें पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि स्टैगफ्लेशन का खतरा किस तरीके से इंडिया पे मंडरा रहा है, और जिस तरीके से क्वार्टर 3 के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्वार्टर 4 के स्लम्प के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ऐसा कहना है सी रंगराजन साहब का कहना है। रघुराम राजन जी इस पर बात करते ही रहते हैं। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। इसके बाद जो 22वें नंबर की न्यूज़ है वो ये है कि ऐसा धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है। और उन्होंने कहा कि 11वीं सिटी जो होगी वो गैस बिडिंग के लिए वो जल्दी लॉन्च किया जाएगा। तो जो उसके लिए लाइसेंसेस दिए जाएंगे, किस तरीके से सिटीज़ को हेल्प किया जाए ताकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल दिया जा सके 500 सिटीज़ को, ऐसा कहना है पेट्रोलियम एंड मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का। इसके बाद जो है 23 नंबर की न्यूज़ जो वो है इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और इस वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जिस तरीके से हमारा चाइना के साथ है, वो 10 तारीख की मीटिंग के बाद थोड़े से उन्होंने फोर्सेस वापस विड्रॉ की हैं। लेकिन चाइना इज़ टोटली अनरिलायबल, जैसे मैंने पहले भी कहा था। उनकी किताब है आर्ट ऑफ वॉर, संजू की लिखी हुई है, काफ़ी पुरानी है, लेकिन वो एक तरह का मास्टरपीस है। कि उसमें ये कहा जाता है कि जो वॉर स्ट्रेटेजीज हुई उसमें जो कहा जाए उसका किया उल्टा जाए, अगर पास हो तो दूर दिखाया जाए, दूर हो तो पास दिखाया जाए। तो चाइना इज़ वेरी स्मार्ट इन अडेप्टिंग इट। और शी जिनपिंग किस तरीके से सोचते हैं, किस तरह से चाहते हैं, और चाइना को ये लगता है कि वो 2049 तक वो दुनिया को लीड करेंगे। दे आर ब्लेस्ड टू हैव द लीडरशिप फॉर द वर्ल्ड। और ये जो अभी इस समय सिंगल यूनिपोलर जो चल रहा है, अमेरिका का वर्चस्व है जिस तरीके से, उसको ये ब्रेक करेंगे। और अमेरिका और जो चाहे अमेरिका की और जो चाइना की जो ट्रेड वार है उसके पीछे अगर आप उसको बाइल्यूटली अगर उसे आप ऑब्जर्व करें, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो चाइना का जिस तरीके से क्वेस्ट है, जिस तरीके से उसको एक्सपर्टाइज के एक तरीके से बढ़ रहा है वो आगे जिस तरीके से, तो वो एक कहीं ना कहीं एक सेंट्रल है, जिससे अमेरिका को थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पर एक क्वाड्रेंगल की बात भी है, जिस तरीके से हमारे चीफ ऑफ डिफेंस ने कहा है, जनरल रावत जी ने, कि इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो है ये क्वाड एक तरीका एक 4 कंट्रीज़ का एक फोरम बनाया है, जिससे कि एक जॉइंट वेंचर तरीके से भी आ जाए। हमारी जापान के साथ वॉरशिप्स एक्सरसाइज चलती रहती हैं, तो जापान का जिस तरीके से चाइना के साथ काफ़ी आइलैंड्स को लेकर प्रॉब्लम हो रही काफ़ी। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 में चले जाएँ तो नैनकिंग जो रेप्स हुए थे उस वक्त वो आज तक नहीं भूला है। मतलब चाइनीज़ जो हैं, तो जापान के साथ उनका एक तरीके का बहुत बड़ा स्ट्राइफ है। और जापान जो है संजो आबे के तहत काफ़ी मिलिटराइजेशन किया था उसने अपनी इकोनॉमी का, और जिस तरीके से डिफेंसेस को उसने मॉडर्नाइजेशन किया, डिफेंस पे काफ़ी खर्चा किया है। तो ये वाली काफ़ी इन सारी बैकड्रॉप के अंदर ये वाली जो मीट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंडिया जो जापान है, इन्होंने की रेसिप्रोकल सप्लाईज इन डिफेंस के लिए एग्रीमेंट तैयार किया है। काफ़ी सालों के नेगोशिएशंस लगा इसमें, लेकिन ये लैंडमार्क एग्रीमेंट की तरह देखा जा रहा है। जिस तरीके से जो इनके मिलिट्रीज हैं दोनों देशों की, वो अपना लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए एक दूसरे पर निर्भर कर सकें, कंसर्न्स। और चाइना जिस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर अपनी मसल्स को फ्लेक्स कर रहा है, जिस तरीके से उसने इंडियन ओशियन की तरफ जा रहा है, जिस तरीके से वो ग्वादर की तरफ चला गया है, जिस तरीके से वो मैरी टाइम और जापान के साथ मैंने जैसा बताया इसका काफ़ी पुराना झगड़ा है। चलिए इसको आगे देखते हैं। तो इन सारी मद्देनजर में रखते हैं, ये वाली जो हमारे साथ लैंडमार्क एग्रीमेंट है जापान के साथ, ये बहुत क्रूशियल है। और इसके बाद जो शिंजो आबे जिस तरीके से चले गए हैं, अब उन्होंने हेल्थ रीजन साइड करके जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, तो उसकी नज़र जापान किस तरीके से शेप करेगा, इसलिए वो इंडिया को काफ़ी एक तरीके से काफ़ी प्रोमिनेंट कंट्री देखता है। और जिस तरीके से अगली न्यूज़ जो है 204 करोड़ का जो प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इसको 10 सितंबर को लॉन्च किया है, तो 20,050 करोड़ का ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। तो ये 20,050 करोड़ की है। तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से ये है कि 21 राज्यों में लॉन्च किया गया है, जिसमें बिहार इंक्लूडिंग बिहार को, तो ये हेल्प करेगा डबल फिशरीज एक्सपोर्ट को
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को और बूस्ट करेगा फार्मर्स की इनकम को, ऐसा कहना है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। के बाद जो है इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये कहा है, तो इसको एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है जिसको उन्होंने नाम दिया है ई गोपाला। तो ये एक तरीके से सेवरल इनिशिएटिव्स हैं जिसमें रिसर्च होगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्री यूपीएससी परस्पेक्टिव से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम परस्पेक्टिव से ये वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से अब ये एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर, तो बिहार का इन्होंने नाम भी लिया है, जाहिर सी बात है कि इलेक्शन है वहाँ पर। और जो 25वें नंबर की जो है कि स्पॉटलाइट ऑन रिटेल, जो सिल्वर लीग, जो ये काफ़ी न्यूज़ में मैंने कल भी कवर किया था, बायजूस ने इसमें काफ़ी सारा जो है $500 मिलियन की जो इनसे डील हुई है। उसके बाद सिल्वर लेक ने काफ़ी स्टार्टअप्स को, और एक तरीके के टेक जायंट हैं ये, तो सिल्वर लेक ने क्या है कि एक तरह से बुलिश कर दिया है सेक्टर कोविड के तहत भी। तो रिलायंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है डिस्पाइट कोविड। और इसमें अगर हम तो रिलायंस के जहाँ तो फर्स्ट जो स्टेक है सिल्वर लेक के साथ, ऐसा माना जा रहा है कि रिलायंस का ग्रुप जो है, ऐसा चाइनीज विस्पर से, मैंने इसको पहले भी कवर किया है, तो वो 20 बिलियन का स्टेक जो है वो करीब करीब 40% जो है वो देंगे। तो कंसोलिडेशन इन रिटेल जो था रिलायंस के परस्पेक्टिव से देखें, अगस्त में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। और रिलायंस जो है इसको एक्वायर जब उसने फ्यूचर रिटेल को किया, जिसमें किशोर बयानी जी का ग्रुप है, अभी लेटेस्ट इसको मैंने पूरा डिटेल से कवर किया है, और इसमें किशोर बयानी जी का जिस तरह से बिग बाजार वगैरह इस सारे के सारे फोरम, और रिलायंस ने एग्री किया है कि उनके कर्जे भी चुकाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।